मित्रों नमस्ते। आज का मेरा यह वीडियो समर्पित है वेदों के प्रकांड विद्वान श्री राम के अनन्य भक्त बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को। हनुमान जी के बारे में वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में 33 सर्ग में महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी के बारे में लिखते हैं, अहम तो हनुमान नाम मारुतस्य रसः सुतः सीतायाः तो कृते तूर्णम योजनम मायतम। अर्थात कहते हैं कि मैं हनुमान जी हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं मारुत का और उस पुत्र और माता सीता के लिए 100 योजन पार करके लंका नगरी को प्राप्त हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं और दुष्प्रचार किया गया कि हनुमान जी बंदर थे। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। आज हनुमान जयंती है और इस हनुमान जयंती पर भारतवर्ष में हनुमान जी के भक्त धूमधाम से उनकी जयंती को मना रहे हैं, परंतु अधिकांश लोग हनुमान को बंदर मानते हैं। कुछ प्रमाणों से हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हनुमान जी वस्तुतः बंदर नहीं थे। हनुमान जी संस्कृत के उद्भट विद्वान थे और वेदों के ज्ञाता थे। आइए जैसा कि विचार विमर्श करते हैं आगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई जब राम लक्ष्मण भगवती सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। खोजते खोजते वो ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, तब सुग्रीव की ओर से हनुमान जी ने हनुमान जी तपस्वी के वेश में श्री राम के पास पहुंचकर उनका परिचय लेते हैं। तत्पश्चात राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा, ना वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। यह वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में तृतीय सर्ग है। कहते हैं, जैसे ऋग्वेद की शिक्षा न मिली, जिसने यजुर्वेद का अध्ययन न किया, जो सामवेद का विद्वान नहीं, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। अर्थात महर्षि वाल्मीकि किष्किंधा कांड के तृतीय सर्ग में यह स्पष्ट करना करते हैं कि श्री हनुमान जी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों वेदों के ज्ञाता थे। आगे कहा, नूनम व्याकरणम कृत्स्न मनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरतानेन न किंचित पश्यति। यह भी किष्किंधा कांड के तृतीय सर्ग में कहा, निश्चय ही इन्होंने व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया। यही कारण है कि इनके इतने समय बोलने में इन्होंने कोई भी त्रुटि नहीं की। न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषाः संविदिताः क्वचित्। यह भी तृतीय सर्ग में ही कहा गया है वाल्मीकि रामायण के। कहते हैं कि इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं, अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट नहीं होता, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि हनुमान वेदों के विद्वान तो थे ही, व्याकरण के भी उत्कृष्ट ज्ञाता थे तथा उनके शरीर के सभी अंग अपने अपने करणीय कार्य उचित रूप से करते थे। शरीर के अंग जड़ पदार्थ हैं। मनुष्य का आत्मा ही अपने उच्च संस्कारों से उच्च कार्यों के लिए शरीर के अंगों का प्रयोग करता है। विचार करने योग्य है
किसी बंदर में यह योग्यता हो सकती है क्या कि वह वेदों का विद्वान बने, व्याकरण का विशेष ज्ञाता हो, अपने शरीर की उचित देखभाल कर सके? रामायण का दूसरा प्रमाण इस विषय में प्रस्तुत है। जब अंगद, हनुमान आदि समुद्र तट पर बैठकर समुद्र पार जाकर सीता जी की खोज करने के लिए विचार कर रहे थे, तब हनुमान को उनकी कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए जामवंत जी ने उत्साहित किया। तो कहा, सत्वम केसरिणः पुत्र क्षेत्र जो विक्रमः मारुतस्य रसः पुत्रस्तेजसो चापि तत्सः। यह भी किष्किंधा कांड में है। सप्तषष्टितम सर्ग में कहा गया, हे वीरवर, तुम केसरी के क्षेत्रज हो, पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो और इसलिए तेज की दृष्टि से उन्हीं के समान हो। इस बात से सिद्ध होता है कि हनुमान जी के पिता केसरी थे, परंतु उनकी माता अंजनी ने पवन नामक पुरुष से नियोग द्वारा पुत्र प्राप्त किया। इस सत्य को स्वयं हनुमान जी ने भी स्वीकार किया। जब वे लंका में रावण के दरबार में प्रस्तुत किए गए थे, तब कहते हैं, अहम तो हनुमान नाम मारुतस्य रसः पुत्र सीतायास्तु कृते तूर्णम शत योजन मायतम। यह सुंदरकांड में कहा, मैं पवन देव का औरस पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं 100 योजन पार कर सीता की खोज करने के लिए आया। हनुमान को मनुष्य न मानकर उन्हें बंदर मानने वालों से निवेदन है कि इन दो प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता कि हनुमान जी बंदरों में यह सब प्रचलित होने का प्रश्न ही नहीं होता। रामायण के इस प्रबल प्रमाण के होते हुए भी हनुमान जी को मनुष्य मानना ही चाहिए। रामायण में से हम तीसरा प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि हनुमान मनुष्य ही थे, ना कि वे बंदर थे। यह प्रमाण तब का है जब हनुमान लंका पहुंच गए, किंतु बहुत प्रयास करने पर भी सीता का पता ना लगा पाए। वे सोचने लगे, बिना सीता जी के पता लगाए यदि मैं लौटूंगा तो श्री राम तथा स्वामी सुग्रीव को क्या सूचना दूंगा, वहां हाहाकार मचेगा। तब वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि के शब्दों में ऐसे कहा गया, सो हम नैव गमिष्यामि किष्किंधाम नगरीमितः जनकात्मजाम। अर्थात मैं यहाँ से लौटकर किष्किंधा नहीं जाऊंगा। यदि मुझे सीता जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं वानप्रस्थ धारण कर लूंगा। अब विचार कीजिए, वानप्रस्थ मनुष्य धारण करता है या बंदर? हनुमान से हटकर अब थोड़े विचार उनके समकालीन रामायण के कुछ अन्य पात्रों के विषय में तो बहुत सारे, जैसे लोगों ने कहा कि वस्तुतः देखा जाए तो विचारणीय बिंदु यह है कि हनुमान जी को लोगों ने बंदर माना, जबकि किसी एक विदेशी व्यक्ति ने कहा हमारे पूर्वज बंदर थे। अरे विचार कीजिए, आम के बीज से आम का पेड़ होता है, बबूल के बीज से बबूल का पेड़ होता है, तो बंदर पूर्वज उसके होंगे जो बंदर होगा। बंदरों के पूर्वज बंदर होंगे, मनुष्य के पूर्वज बंदर थोड़ी हो सकते। अर्थात मनुष्य के पूर्वज मनुष्य होंगे, मनुष्य ही मनुष्य का पूर्वज हो सकता है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में हनुमान के जिस रूप को माना जाता है, वह हनुमान को मानने के लिए एक प्रकार से हनुमान का अपमान करना है। अर्थात अच्छा, एक सामान्य सी बात, हम लोग नाटक देखते हैं, जय हनुमान, या नए नए हनुमान जी के नाम से बहुत सारे नाटक आ रहे हैं। अच्छा विचार कीजिए, उस हनुमान के नाटक में हनुमान के जो पिता हैं वो तो बंदर दिखाए गए और माँ तो स्त्री दिखाई गई है। अगर हनुमान बंदर हैं तो हनुमान की माँ कौन होनी चाहिए? मनुष्य स्त्री तो नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान वेदों के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे और व्याकरण के धुरंधर विद्वान थे।
अगर ऐसा ना होता तो जब हनुमान और राम का मिलन हुआ तो संस्कृत के उत्कृष्ट श्लोकों मंत्रों का उच्चारण हनुमान कैसे करते? मंत्रों का उच्चारण तो मनुष्य ही कर सकता है ना, बंदर तो नहीं कर सकता। तो आइए इस हनुमान जयंती के पावन पर्व पर स्वयं को संकल्पित करें, स्वयं समझें और दूसरों को भी समझाएं कि हनुमान बंदर नहीं थे, हनुमान श्री राम की तरह मनुष्य थे और जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और वेदों के भी प्रकांड विद्वान थे। एक हनुमान जी की हनुमान चालीसा आती है ना, उसमें भी बहुत सारे विचार विमर्श करने के योग्य बिंदु हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अब इसमें ही देख लीजिए, इस पूरे चालीसा को आप देखेंगे तो चालीसा को पढ़ने के बाद कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हनुमान बंदर थे, क्योंकि बंदर ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो कि वेदों के प्रकांड विद्वान आर्यों के प्रकांड विद्वान हनुमान जी ने किया। तो आइए इस हनुमान जयंती पर हम हनुमान के वास्तविक स्वरूप को समझें, वास्तविक स्वरूप को जानें और वास्तविक स्वरूप को माने, तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा, तभी जाकर के हम हनुमान जयंती को सच्चे अर्थों में मना सकते हैं, तभी जाकर के हम उस महान पराक्रमी धर्म ध्वजधारी दुर्जन संहारक सज्जन तारक श्रेष्ठ नीतिज्ञ अष्ट सिद्धि विभूषित नवनिधि प्रदाता लंका दाहक लक्ष्मण प्राण रक्षक राम काज साधक उस हनुमान जी को प्रणाम कर सकते हैं। जय।